जय माता दी। आप सभी पर माँ कात्यायनी की कृपा सदा बनी रहे और माँ कात्यायनी की कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण हों। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के छठे दिन पूजे जाने वाली माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। माँ की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छा वर पाने का आशीर्वाद भी देते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प इन्होंने धारण किया हुआ है। माँ का वाहन शेर है। माँ का प्रिय रंग पीला है और आज के दिन माँ को केले और शहद का भोग लगाना चाहिए। आपके पास जो भी फल हो, जो भी नैवेद्य हो, उसका भी आप सच्चे मन से माँ को भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ माँ कात्यायनी की आराधना और उपवास करता है, उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी दुखों का नाश हो जाता है और कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। अब सुनिए माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय में त्रिदेवों की तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह उनसे छीन लिया था। उन दोनों ने देवता का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से भी निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को ये वरदान दिया था कि वो संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य ही करेंगी। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी कात्यायनी की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं और इन्हें वैद्य नामक स्थान पर पूजा जाता है। ब्रज की बालाओं ने अपने प्राण प्रियतम श्रीकृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करके व्रत आरंभ किया। सारी गोपियां सुबह सैया त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती, फिर एकजुट होकर आपस में गल बहियां डालकर ऊंचे स्वर में श्रीकृष्ण के गुणगान और लीला कीर्तन करती हुई यमुना तट की ओर चल देती। उनमें आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे श्रीकृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि माता पिता और गांव वालों का भी उन्हें संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। ये सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करती। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर वहीं पर तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती, देवी कात्यायनी की। फिर सुगंधित चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, हार, धूप, दीप, सुंदर पल्लव, नैवेद्य, मणि, मोती, मूंगे आदि से अनेक प्रकार के बाजे बजाकर बड़े मनोयोग से पूजा करती। कात्यायनी देवी श्रीकृष्ण मंत्र अधिष्ठात्री हैं, दुर्गा हैं। गोपियों ने केवल हाविष्य खाकर 1 मास तक माँ की आराधना की। गोपियां मूंगे की माला से इस प्रकार मंत्र का 1 सहस्त्र जप करतीं और कहतीं, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वर, आप नन्नन श्रीकृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियां सबसे परे हैं क्योंकि वे सर्वस्व न्योछावर करके श्रीकृष्ण से प्रेम करती हैं। ब्रजबालाओं द्वारा की गई निष्ठापूर्वक व्रत और पूजन से महामाया कात्यायनी प्रसन्न हो गईं। तब भगवान कृष्ण ने उन सभी गोपियों से कहा कि हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसलिए अब तुम
अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम सभी ने ये व्रत रखा था और देवी कात्यायनी की पूजा की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आगामी शरद ऋतु की नवरात्रि में फलीभूत होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए अपनी मनवांछित कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि विवाह में देरी हो रही हो या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो तो वो सारी समस्याएं भी दूर होती हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।